गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम सबको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 4 फेजेस पे। लास्ट क्लास पे हमने फर्स्ट फेज़ जो है उसका पढ़ाई किया था। आज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज़ जो है उसको देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड फेज़ पे क्या लिखा है, देयर विल बी ए सेपरेट हाई कोर्ट इन ढाका फॉर ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। मतलब क्या है, सब हाई कोर्ट किसको बोलते हैं हम लोग? हाई कोर्ट बोलते हैं हर एक स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट और देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, तो सभी स्टेट का अपना ही अलग एक हाई कोर्ट होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला गया है कि ये जो नया प्रोविंस बनाया गया था ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, उसका एक हाई कोर्ट होगा। और ये हाई कोर्ट होगा कहाँ पे? इसका ही जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे होगा। Until a separate high court is established, the new province will be under the jurisdiction of the Kolkata High Court. जब तक ये नया हाई कोर्ट बनता है, ठीक है, ढाका का जो नया हाई कोर्ट है वो जब तक बनता है तब तक ये जो प्रोविंस है, मतलब क्या है, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम का जो प्रोविंस है, इसका जो हाई कोर्ट वाला हिस्सा जो है वो रहेगा कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर पे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी केसेस फाइल करना है तो तुम्हें ये फाइल करना पड़ेगा कलकत्ता हाई कोर्ट पे, जब तक ना ढाका हाई कोर्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट और थर्ड फेज पे क्या लिखा है, कलकत्ता विल बी द कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस व्हिच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर। कलकत्ता जो है, कलकत्ता बनेगा नया बंगाल प्रोविंस, कलकत्ता बनेगा कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस। नया जो बंगाल प्रोविंस बनाया गया है, एक तो बंगाल प्रोविंस था ही जिसको डिवाइड करके एक बनाया गया था, उसका नाम क्या है, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। और ये जो बंगाल प्रोविंस है इसके बारे में बातचीत हो रहा है, ये जो रह गया है उसके बारे में बातचीत हो रहा है कि ये जो नया प्रोविंस है, हाँ, ये जो नया स्टेट है बंगाल प्रोविंस जो है, उसका कैपिटल होगा कलकत्ता। और इस कोलकाता में उसका नाम क्या है, ये जो प्रोविंस है ये कौन कौन से जगह को लेकर बना है? वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट साइड है क्योंकि ईस्ट तो चला गया यहाँ पे। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर। एकदम इजी है। उसका नाम क्या है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम इजी है कि बहुत बड़ा एक प्रोविंस है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। ईस्ट को मैंने अलग कर दिया है, ईस्ट को जाके मैंने मर्ज कर दिया आसाम के साथ, अभी इसका नाम हो गया ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। और वेस्ट जो रह गया है इसका कैपिटल हो जाएगा कलकत्ता। और इस पर हम लोग और दो छोटे छोटे जगह जो है, स्टेट जो है, उसको घुसा देंगे, जैसे बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर घुसा के इसको कर देंगे एक बड़ा सा प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। अभी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा कब? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो कंप्लीट टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, मतलब कल के क्लास से हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को मतलब देखेंगे। और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बिना स्वदेशी मूवमेंट एकदम अधूरा है, इसलिए क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल से लोगों के मन में जो दुख पहुंचा था, उन्हीं दुख को लोगों ने एक मूवमेंट के ज़रिए से लोगों ने ब्रिटिश के सामने रखा है, आंदोलन किया है ब्रिटिश के अगेंस्ट पे। तो वहाँ से ही ब्रिटिश ने अपना जो खात्मा जो है, मतलब ख़त्म, ब्रिटिश का रूल जो हमारे इंडिया पे ख़त्म होने वाला है, तो वो स्वदेशी मूवमेंट से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल के क्लास से हम लोग स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है कि ईस्टर्न बंगाल जो है, ये जो बंगाल प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। एक था ईस्टर्न बंगाल एंड असम और एक था न्यू बंगाल प्रोविंस, ये बंगाल। ठीक है, ये बंगाल रह गया जो, और ये बंगाल जो है ये बना था वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से एंड छोटा नागपुर से। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है कलकत्ता, इसका जो कैपिटल है वो है ढाका। और बोला है कि ये जो साइड है, इस साइड का अपना खुद का एक हाई कोर्ट होगा ढाका पे।
जब तक ये ढाका का हाईकोर्ट नहीं बन जाता, ये जो साइड है, इस साइड का जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब देखभाल जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट ही करेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि कलकत्ता विल बी द कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस। कलकत्ता रहेगा ये इस बंगाल प्रोविंस का कैपिटल, जहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है एंड छोटा नागपुर भी है। उसके बाद ये भी बोला गया है कि ये जो पार्टीशन है, बंटवारा जो है, ये होगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड। अच्छे से देखो, कोई भी डाउट होने से पूछना।